अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उद्उ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। वक़ाल तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइस ज़कात वल हज्ज व सौमि रमज़ान। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र सदर इजलास, दिगर उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए प्यारे भाइयों, 2022 ये चल रहा है और उसका ये तीसरा महीना है, मार्च का महीना है। ये 2022 में ये एक पहला प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जिसमें सामईन की तादाद बहुत ही कम है। पता नहीं अंदरूनी मामला क्या है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी बैठे हैं, जब तक आप लोग बैठे रहेंगे मैं कोशिश करूँगा। अब मंतर उंतर के क्या फ़ायदा है इतने लोगों में, और लोग क्या मूड बनाए। जो मैं मूड बना के आया था, कुछ लिख के लाया था कि आज मैं इस मौजू पर बोलूँगा, लेकिन यहाँ स्टेज में बैठने के बाद ही मैंने सोच लिया कि मैं आपके सामने क्या बोलूँगा। कुछ ऐसी बातें हों कि आप सीख करके यहाँ से जाएं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इला मगरिब के बाद से लेकर के अब तक जो बातें कही गई और जो कही जा रही है, रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। जलसे जुलूस क्यों कराए जाते हैं? खुल्लम खुल्ला आप लोगों के सामने जाकर के दावत व तबलीग का काम करें। तो अल्लाह के रसूल कोहे सफ़ा पे चढ़ गए। सफ़ा एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे अल्लाह के रसूल चढ़ गए, और ये एक ऐसा पहाड़ है कि हर कोई उसमें नहीं चढ़ता था, और जब भी कोई चढ़ जाता था ये इस बात की दलील होती थी कि आज कोई इम्पोर्टेंट, कोई ख़ास बात होगी जो उस पहाड़ी पे चढ़ करके जो कहेगा वो कोई ख़ास बात होती थी, उस पहाड़ी पे चढ़ करके कहते थे। जैसे मस्जिद के मिंबर हुआ करते हैं, इसमें हर कोई मिंबर पर नहीं बैठता है, किसी ख़ास मुकर्रिर या ख़तीब या इमाम के लिए वो मिंबर है। जुमे के दिन उसका इस्तेमाल होता है और उस पर चढ़ करके कोई ख़तीब, कोई आलिम खुतबा देते हैं उसमें। तो अल्लाह के रसूल जब कोहे सफ़ा पर चढ़ गए और सबको बुलाया अल्लाह के रसूल ने, तो सब जमा हो गए। ये देखिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात,
सब जमा हो गए वहां। जो बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, तो उसने किसी दूसरे को भेज दिया कि जाओ आज मोहम्मद क्या बोल रहे हैं सुन करके आओ। जाओ, मोहम्मद कोई इंपॉर्टेंट बात आज जरूर बताएंगे, कोई खास बात होगी। कोहे सफा पे पढ़कर चढ़ करके ये मोहम्मद आज कोई खास बात करेंगे, जाओ थोड़ा सुन करके आओ। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं मालूम है? सब लोगों से अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छिपा है, गौर से सुनिएगा ताकि बात आपको समझ में आए, जो बहुत ही जल्द तुम पर हमला करने वाला है, एक लश्कर है इस पहाड़ी के पीछे। करके कहा क्यों नहीं ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हालांकि इनको मालूम नहीं कि ये नबी बना दिए गए हैं, इसीलिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कह रहे हैं क्यों नहीं ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया है, हमने आपको कभी किसी को धोखा देते हुए नहीं पाया है। 40-43 साल की उम्र गुजर गई आपकी, हमने एक ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा है कि आपने कभी किसी से झूठ बोला हो, आपने कभी किसी को धोखा दिया हो, हमने ये नहीं देखा है, तो हम आपको झूठा कैसे तस्लीम करेंगे। देखिए दिल में उतरने का तरीका देखिए, अल्लाहु अकबर। यहां से एक पॉइंट ये भी निकलता है कि किसी दाई के लिए यह जरूरी है कि उसके पहले की जिंदगी आवाम के सामने साफ सुथरी हो, तब जाकर के उनकी बात की कुछ वैल्यू रहती है। गुल करने वाले, तंबाकू और पान बीड़ी चबाने वाले अस्सलाम वालेकुम, और वो जाकर के तबलीग करेंगे, उनकी बातों का असर नहीं पड़ता है, बातों का असर नहीं पड़ता है। सुनिए, जब सबों ने कहा कि कालू मा दर्रबना इल्ला सिद्का, ऐ नबी हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है, हमने कभी आपको ये नहीं देखा है कि आपने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ धोखाधड़ी का काम आपने नहीं किया है, किसी के साथ आपने झूठ नहीं कहा है, कभी आपने झूठ नहीं बोला, तो अब हम आपको झूठ क्यों मानेंगे? नहीं, आप सच कह रहे हैं। तब देखिए अब अल्लाह के रसूल यहां दावत दे रहे हैं, इस पहाड़ के नीचे जमा होने वालों सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुन लो। जब मैं बंदे के मामले में, इंसान के मामले में जब मैं झूठ नहीं बोलता हूं या झूठ नहीं बोला हूं, मैं फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूं समझने के लिए, जब मैं इंसान के मामले में, मनुष्य के मामले में, बंदे के मामले में जब मैंने कभी झूठ नहीं कहा है, तो मैं उस अल्लाह के मामले में कैसे झूठ बोलूंगा? ऐ लोगों, मैं नबी बनाकर भेजा गया हूं, अल्लाह ने मुझे अपना नबी, अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर, अपना नबी बनाया है। गारे हिरा में मेरे ऊपर कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। सुनो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुफलिहू, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। तुम लेकुल अरब वल आजम, अरब भी तुम्हारा हो जाएगा, आजम भी तुम्हारा हो जाएगा। अरब की मिल्कियत तुम्हारे हाथों में आ जाएगी, आजम की मिल्कियत तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। अब सब खामोश हो गए, अब कोई झूठ नहीं बोल रहा है। क्यों? अभी तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने कभी झूठ नहीं कहा है, और अभी अब अल्लाह के रसूल जब दावत देना शुरू किए तो कैसे कहेंगे कि आप ये झूठ बोल रहे हैं? अब सब कोई एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं कि हाँ
अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि अल्लाह के नबी हैं, ये मोहम्मद दावा कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी हैं, अब हम इनकी बात को तस्लीम करें या ना करें, सबको ही देख रहे हैं। तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन अगर किसी ने लिया तो वो नबी का अपना सगा चचा अबू लहब ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया अबू लहब ने? ऐ मोहम्मद, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, तू हलाक हो जा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलिहाजा जमा था ना, क्या आपने हमें इसीलिए जमा किया था? यही सुनाने के लिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, नबी बनाया है, यही सुनाने के लिए यहां जमा किया है तूने? तू बर्बाद हो जाए, तू हलाक हो जाए। एक्शन ले लिया अबू लहब ने, अबू लहब ने एक्शन ले लिया। लेकिन नबी ने उस एक्शन के बदले में रिएक्शन नहीं लिया। अल्लाह के रसूल ने पहाड़ी से उतरे अल्लाह के रसूल और खामोशी से चले गए। ये इस बात की दलील है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। मौलाना खैरुल इस्लाम आपके मदरसे चलाने की वजह से अगर कोई एक्शन ले रहा है तो नबी की इस तालीम से आप सीखें कि उस एक्शन का रिएक्शन आप मत लें। जब नबी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब दिया और एक सूरत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दी। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए। ऐ अबू लहब, तू मेरे महबूब के बारे में बद्दुआ कर रहा है, मेरे नबी के बारे में तू कह रहा है कि मोहम्मद के दोनों हाथ हलाक हो जाए, मोहम्मद के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए। सुन सुन, मेरे नबी के नहीं बल्कि तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, वह तब्बा, और वो खुद हलाक हो जाए। ये बद्दुआ नाजिल हो गई उनके ऊपर और क़यामत तक जितनी भी नस्ल आएगी और जब इस सूरत की तिलावत करेगी उनके ऊपर लानत व फटकार पड़ती रहेगी। मेरे भाइयों, यहां से आपने क्या सीखा कि कोई अगर एक्शन ले रहा है तो आप उसका रिएक्शन मत लीजिए। दावत व तबलीग एक ऐसा काम है कि जिस तरीके से नमाज फर्ज है, रमजान के एक महीने के रोजे फर्ज है, माल अगर निसाब तक पहुंच रहा है तो ज़कात फर्ज है, उसी तरीके से दीन के काम को, दावत व तबलीग के काम को आगे बढ़ाना हमारा और आपका फर्ज है कि हम और आप उसको आगे बढ़ाएं। इस टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, शायद नहीं समझ रहे हैं। सुनिए, आप नमाजी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, पांचों टाइम आप मस्जिद में जा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है लेकिन आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, आपका बेटा रोजा नहीं रख रहा है लेकिन आपके साथ बैठ के इफ्तारी कर रहा है, आपका बेटा दीन के कामों में रुग़बत नहीं ले रहा है लेकिन आपके साथ उठता है, बैठता है, और आप सोचते हैं मैं नमाजी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फजर में जाता हूँ, जोहर में मस्जिद में जाता हूँ। तो सुन लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ के पहाड़ की तरह नेकियां आप ढेर इकट्ठा जमा कर लें, रोजे रख के पहाड़ की तरह आप नेकियां जमा कर लें, हज करके, ज़कात दे करके आप नेकियों का अंबार लगा लें। लेकिन कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाएगा, चापी का अब्दुर्रहमान जन्नत में जाएगा, चापी का अब्दुर्रहीम जन्नत में जाएगा,
आपका वही बेटा दौड़ता हुआ आएगा, दामन पकड़ेगा। अय अल्लाह ये कैसा फैसला है, मैं जहन्नम में, मेरा बाप जन्नत में कैसे जाएगा? मेरा बाप नमाज तो जरूर पढ़ता था, रोजा तो जरूर रखा करता था, हज भी करता था, ज़कात भी देता था। मेरा बाप सुबह को अकेले नमाज पढ़ने के लिए चला जाता था, कभी मेरे बाप ने मुझको नमाज की तलकीन नहीं की, कभी मेरे बाप ने मुझे बुलाया नहीं, चलो बेटा नमाज पढ़ने के लिए, कभी मेरे बाप ने नहीं कहा। क्या होगा उस वक्त? दावत व तबलीग आप घर में भी करें, दावत व तबलीग आप दुकान में भी करें, दावत व तबलीग आप बाजार में भी करें, हर जगह जरूरत है दावत व तबलीग की। जब मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम को हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से, ऐ मूसा निकल जाओ, निकल जाओ इस गांव से। क्यों? अल्लाह का अज़ाब आने वाला है इस गांव में, निकल जाओ इस गांव से, तुम निकल जाओ, तुम तो अल्लाह के नबी हो ना, इस गांव से तुम निकल जाओ, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, लाख तुमने समझाया इन लोगों को, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तुम गांव छोड़ दो, अब अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो मूसा ने कहा, अल्लाह इस गांव में तेरा एक नेक बंदा भी है, तेरा एक नेक बंदा भी है इस गांव में। अब नेक कह दिया, इसका मतलब समझते हैं ना, वो नमाजी भी होगा, रोजदार भी होगा, ज़कात देने वाला भी होगा, हज करने वाला भी होगा, हलाल और हराम की तमीज़ करने वाला भी होगा। जब नेक आदमी बता दिया, मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह तेरा एक नेक आदमी है, सिर्फ एक नेक आदमी, क्या मैं साथ में उसको भी लेकर के निकल जाऊं इस गांव से? ऐ अल्लाह तू ऑर्डर दे रहा है, तू हुक्म दे रहा है कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, मूसा निकल जाओ इस गांव से। तो ऐ अल्लाह तेरा एक नेक बंदा भी है, क्या मैं उसको साथ में लेकर के निकल जाऊं, चला जाऊं? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दे। कहा अल्लाह तेरा वो नेक बंदा है? कहा नेक जरूर है, वो खुद नमाज पढ़ा करता था, वो खुद रोजा रखा करता था, वो खुद ज़कात दिया करता था, वो खुद हज किया करता था, वो हलाल और हराम की तमीज़ तो किया करता था, हर नेकियों के काम को वो करता था, लेकिन कभी भी वो दूसरों को भलाई का हुक्म नहीं देता था और बुराई से नहीं रोकता था, बुराई से नहीं रोकता था। इसीलिए जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उस आदमी को भी लपेट लेगा अल्लाह का अज़ाब। छोड़ दो उसको, रहने दो, छोड़ दो उसी गांव में। क्या समझा आपने? दावत व तबलीग के काम को करना निहायत ही जरूरी है, नहीं तो आप नमाज पढ़ कर के नेकियों का पहाड़ कर लें, आपका बेटा आपको नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। नमाज और रोजे रख करके आप नेकियों के पहाड़ की तरह नेकियां जमा कर लें, लेकिन आपकी बेटी आपको नहीं छोड़ेगी, आपकी बीवी आपको नहीं छोड़ेगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना, हिकमत के साथ लोगों को बुलाओ, हिकमत के साथ। लोग क्या करते हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे चल चल नमाज पढ़ने, अजान हो रही है, नहीं देख रहे, अजान हो रही है, चल नमाज पढ़। नहीं, ये तरीका नहीं है। हिकमत के साथ, वल मौइदतिल हसना, अच्छे अंदाज में, नरम अंदाज में, गुफ्तगू नरम लहजे में ऐसे बोलिए जैसे आपके ज़बान से फूल झड़ रहे हों। इस अंदाज में उनको समझा करके, बहला करके, फुसला करके, चलो ये ठीक नहीं है, मोबाइलों में टाइम पास करना ठीक नहीं है, चलो देखो मस्जिद में अज़ान हो रही है, चलो चलो नमाज पढ़ने, समझा करके। ऐसे नहीं कि चलो नमाज पढ़ने चलो, इस अंदाज में नहीं बुलाया जाता है। हाँ,
कम से कम इतना होता है कि चाय की दुकान में लोग बैठे हैं, टीवी चालू है, देख रहे हैं, इतने में जैसे ही मुअद्दिन की आवाज़ कानों में आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अब क्या किए, टीवी को बंद कर दिए। अजान का एहतराम कर रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया है, टीवी को बंद कर दें। यह है अजान सुनने के बाद जैसे टीवी को चालू रखना सही नहीं है, सुनो तुम्हारा कारोबार कैसे सही हो गया, तुमने अपने दुकान को क्यों बंद नहीं किया, तुमने अपने कारोबार को क्यों नहीं बंद किया, तुमने खेत के काम को क्यों नहीं छोड़ा। अजान सुनने के बाद तुमने बस इतना एहतराम कर दिया कि टीवी तुमने बंद कर दी। सुन नबी अकरम ने किस हिकमत से काम लिया। मैं आपको एक हदीस सुनने बैहक़ी की एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जितने लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, आप इतने ही रहें, एक आदमी अगर समझ ले तो ये जलसा कामयाब है, और अगर अमल करे तो ये जलसा